नमस्कार दोस्तों, एग्री विद अनिल ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अनिल कुमार। जैसे कि आज का हमने केमिस्ट्री में टॉपिक रखा है, जो आज का टॉपिक हमारा है खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा। इसको हम बोलते हैं खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा। इसी का दूसरा नाम है अथवा बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। अणुसूत्र की बात करते हैं यदि हम इसके, अणुसूत्र होता है NaHCO3। यदि रासायनिक नाम की बात करते हैं, रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट अथवा इसी को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। 84 ग्राम कार्बोनेट। अणुभार निकालते कैसे हैं वो भी देख लेते हैं। तो जो भी हमारे अणुसूत्र होता है, उन अणुसूत्र के जितना भी है उसको प्लस करके लिख लेते हैं। H प्लस C प्लस ऑक्सीजन इंटू 3 है। अब इसके जो परमाणु भार है उनको लगा देते हैं। सोडियम 23 होता है, हाइड्रोजन 1 होता है, कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन 16 होता है और 3 बार है तो 3 हो गए। तो ये 23 और ये कितना हो गया 24 और ये 12 प्लस 16, 3 में 48, 48 ही हो गया। इसको जब आप जोड़ेंगे तो ये 8 और 2 10, 4 14 और ये 4 1 5 2 7 और 1 8। तो ये 84 ग्राम इस प्रकार से आ जाता है इसका अणुभार। तो खाने वाला सोडा जिसे हम बोलते हैं बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर, अणुसूत्र हो जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। अणुभार हो जाता है कितना 84 ग्राम। अगर सोडा बनाने की विधि, तो खाने बनाते हैं सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके बनाते हैं। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। तो बनाने की विधि में हम लिख लेते हैं। नंबर 1 में क्या है, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में यदि कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित कर देंगे तो हमारा बेकिंग सोडा बन जाता है। अब सोडियम कार्बोनेट का समीकरण लिखते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 जलीय विलयन है तो जल आ गया H2O प्लस CO2। जैसे इसमें प्रवाहित करेंगे तो ये बना देगा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको संतुलित कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर सोडियम 2 है और यहाँ पर 1 है। अगर यहाँ पर हम 2 लगा देते हैं तो सोडियम भी 2 हो जाते हैं, हाइड्रोजन हमारे 2 हैं और इसमें भी 2 हो जाते हैं, ऑक्सीजन इधर 2 और 1 3 और 3 6 और यहाँ पर CO3 है तो 3 दूनी 6। इस प्रकार से हमारा ये पूरा कंप्लीट समीकरण हो जाता है। तो ये बनाने की विधि, यदि हम बनाने की विधि में क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं तो हमारा खाने वाला सोडा प्राप्त हो जाता है, या इसी को बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट।
और ये था आपका सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट प्लस जल प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। भौतिक गुण। तो यह एक सफेद क्रिस्टल, यह सफेद क्रिस्टलीय चूर्ण होता है, सफेद क्रिस्टलीय ठोस चूर्ण होता है, जल में विलय होता है, जल में विलय होता है, जल में विलय होता है। अब बात करते हैं रासायनिक गुण की। रासायनिक गुण, तो नंबर 1 ऊष्मा प्रवाह। रासायनिक गुण में ऊष्मा प्रवाह देखते हैं। ऊष्मा प्रवाह, यह ऊष्मा प्रवाह करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट का ऊष्मा प्रवाह करने पर यह सोडियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है। सोडियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है। जैसे NaHCO3, इसको हम 100 डिग्री पर यदि गर्म कर देते हैं तो ये हो जाता Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 में अपने अवयव में टूट जाता है। ये CO2 करते हैं तो यहाँ पर CO2, ये सोडियम कंप्लीट होता है। ये सोडियम बाइकार्बोनेट जो है सोडियम कार्बोनेट में बदल जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ऊष्मा प्रवाह करने पर जो बेकिंग सोडा होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट अर्थात धावन सोडा में परिवर्तित हो जाता है। अम्लों से क्रिया। बेकिंग सोडा अम्लों से क्रिया करके सोडियम लवण तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। बेकिंग सोडा अम्लों से क्रिया करके उनके लवण तथा CO2 गैस मुक्त करता है। CO2 गैस मुक्त करता है। तो बेकिंग सोडा आपका होता NaHCO3 जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस HCl या कोई भी H2SO4 कोई भी अम्ल से क्रिया करवाएंगे, ये हमारा अम्ल हो जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये हमारा बेकिंग पाउडर है या बेकिंग सोडा बोल सकते हैं, बेकिंग सोडा। तो ये Na और यहाँ से Cl, तो ये बना लेगा NaCl जो लवण हो जाता है, जिसे सोडियम क्लोराइड या नमक के नाम से जानते हैं। ये हो जाता नमक जो एक लवण है, प्लस यहाँ से आपका गैस मुक्त हो जाएगी CO2, तो यहाँ से C और O2, तो ये हो जाएगा CO2 प्लस, अब यहाँ से निकल जाएगा एक H ये रह गया और एक H ये, इसमें एक O बच गया, तो यहाँ से हो जाएगा H2O। तो इस प्रकार से यदि हम अम्लों से क्रिया बताते हैं बेकिंग सोडा की, तो बेकिंग सोडा अम्लों से क्रिया करके उनके लवण CO2 तथा जल में टूट जाता है। अगर यहाँ से हम HCl ना करा करके
NaHCO3 से H2SO4 जो कि तेजाब है, इसकी क्रिया करा के देखें तो ये सोडियम सल्फेट बना लेगा जो कि एक लवण होता है Na2SO4, सोडियम सल्फेट ये भी एक लवण हो गया, प्लस CO2 प्लस H2। अर्थात बेकिंग सोडा जब हमारा अम्लों से क्रिया करता है तो वो सदैव लवण और CO2 गैस को मुक्त करता है, जल अपघटन। तो बेकिंग सोडा का जल अपघटन करने पर ये सोडियम बाइकार्बोनेट जो है जल अपघटन पर क्षारीय विलयन का निर्माण करता है। जल अपघटन करने पर क्षारीय विलयन का निर्माण करता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 जिसे बेकिंग सोडा बोलते हैं का जल अपघटन करने पर क्षार तथा अम्ल प्राप्त होता है। NaHCO3 प्लस H2O ये हमारी उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, रिवर्सिबल, तो इसको हम बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया के रूप में। तो यहाँ से ये बना देगा क्षार, तो NaOH जो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल क्षार होती है, तथा H2CO3 कार्बोनिक अम्ल प्राप्त होता है, कार्बोनिक अम्ल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार ये हमारे रह जाते हैं रासायनिक गुण। तो बेकिंग सोडा के उपयोग आपके पूछे जाते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है बेकिंग सोडा के उपयोग के बारे में। तो इसका हम बेकिंग सोडा जो आपका है, बेकिंग सोडा का उपयोग, तो नंबर 1 बेकरी प्रोडक्ट में या पेट की अम्लता को दूर करने में उपयोगी। बेकरी प्रोडक्ट, बेकरी उत्पाद जैसे पाव, ब्रेड, बिस्किट आदि में प्रयोग किया जाता है। मिठाइयों की अशुद्धियों को दूर करने में, मिठाइयों की अशुद्धियों को दूर करने में, तो साफ करने में, चीनी को साफ या सफेद बनाने में प्रयोग किया जाता है। नंबर नेक्स्ट, झागदार पेय पदार्थ बनाने में उपयोगी। झागदार पेय पदार्थ बनाने में उपयोगी। तो ये तो रहा हमारा बेकिंग सोडा, जिसे खाने वाला सोडा के नाम से जानते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी। नेक्स्ट टॉपिक कल हम पढ़ेंगे धावन सोडा, वॉशिंग पाउडर जिसे बोलते हैं। आज के लिए इतना ही है दोस्तों। आप हमारे चैनल एग्री विद अनिल ऑनलाइन को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को अवश्य दबा दो, जिससे आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो सके। और रोज इसी समय आपको एक वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। आप आराम से अपने बढ़िया से नोट्स बना करके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।